हरिओम नारायण हरि। आज हम ठाकुर जी के डेक से भी रीडिंग करेंगे और दूसरे डेक से भी करेंगे। तो देखते हैं कि आज क्या आशीर्वाद आता है। और हम ओम के डेक से भी करेंगे। आज दो डेक से हम रीडिंग करेंगे। पहले हम लेते हैं ठाकुर जी का प्रणाम करते हुए, ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आप सब लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहते हुए अपने जीवन का यापन करें और मेरे वीडियो ज़रूर देखें। आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि वो जो बाकी चैनल लव अफेयर्स की बात करते हैं, मैं वैसी बात नहीं करती हूँ। मैं आपके जीवन से जुड़ी हुई किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर ही रीडिंग करती हूँ। आज हम देखते हैं हमारे ठाकुर जी प्यारे से क्या हमारे लिए संदेश दे रहे हैं। वाह, क्या बात है। ठाकुर जी कह रहे हैं, पहला संदेश इतना मेरे दिल को छू गया। कह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की जो सवारी कर रहे हैं, उस ज़िंदगी की सवारी में मुझे भी बिठा लो। मुझे मतलब ठाकुर जी को भी साथ ले लो, तो जीवन बहुत सरल और सुगम हो जाएगा। प्रॉब्लम्स की कमी हो जाएगी। ढूंढनी पड़ेगी प्रॉब्लम्स कहाँ है। कह रहे हैं कि तू मेरी ही तो कृति है, इंसान प्रभु की ही तो कृति है। वाह। कह रहे हैं कि आप अपने हर कार्य में, जिसमें भी आप हाथ लगाते हैं, उसमें ये सोच के करो कि ये कार्य आप नहीं, मैं कर रहा हूँ। जहाँ मैं कहती हूँ वहाँ ठाकुर जी की बात है। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि मैंने इसी डेक से रीडिंग की, तो जब मैंने ये बोला कि मेरे हाथों से काम करो, तो वो लोग सोचने लगे शायद मैं अपने लिए कह रही हूँ। तो नहीं, ये मैं ठाकुर जी की बात आप तक पहुँचा रही हूँ, अपनी नहीं। ठाकुर जी की बात है, मेरी नहीं। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी काम को करें तो उसको भगवान कृष्ण के हाथ ही समझ के करें, तो फिर उससे क्या होगा कि हम कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। और आगे प्रभु ये हमें संदेश दे रहे हैं कि अगर हर कृत्य में अगर मेरे को शामिल कर लेगा, मतलब प्रभु को शामिल कर लेगा, तो तेरा वो कृत्य सांसारिक ना होकर के दिव्य हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। वाह। प्रभु कह रहे हैं, मुझे नींद आती नहीं। प्रभु तो जागते हैं ना, तभी तो हम सोते हैं निश्चिंत होकर के, जीते हैं निश्चिंत होकर के। प्रभु कहते हैं, मैं जागता हूँ तेरे लिए, कभी मैं विश्राम में नहीं रहता। जब भी कोई भक्त पुकारता है, मैं उपस्थित होता हूँ। एक और अब लेंगे आशीर्वाद, उसके बाद हम दूसरे डेक से करेंगे। राधा जी कह रही हैं कि मैं देखूं तुझे तो मेरी प्यास बढ़े। कि राधा जी जब भगवान कृष्ण को देखती हैं तो उनकी लगन, उनकी प्यास कान्हा के लिए और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। तो ये संदेश का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें भी जैसे ही हम ठाकुर जी को देखें तो हमारे अंदर और लगन बढ़नी चाहिए, और अधिक हमारे अंदर लगन तीव्र होनी चाहिए। तभी तो आनंद आएगा, तभी तो जीवन सुखद और सुगम होगा।
आगे रीडिंग करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने वादा किया है तो मैं करूँगी। अब देखते हैं एक ब्रह्म अक्षर जो है ओम, इनका क्या मैसेज है। देखिए, आपने अभी कुछ अपने रुके हुए कार्य को, जो आपका लाइफ का टावर मोमेंट चल रहा था, उस टावर मोमेंट से आप जब अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं तो अपनी लाइफ को एक पटरी पर ला रहे हैं, एक सही दिशा दे रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि और तीव्र आपकी तरक्की हो और तीव्रता से आप कार्य को करें, तो मैं आपको एक सलाह देती हूँ, उपाय भी है, सलाह भी है कि आप अपने आसपास जो डॉग्स हैं, जो कुत्ते होते हैं, उनको भोजन कराएं, उनको कुछ खाने को दें, चाहे बिस्किट दें, चाहे रोटी दें, चाहे दूध दें, थोड़ा सा उनकी सेवा करें, तो आपकी ये जिस प्रॉब्लम में भी आप हैं वो अति शीघ्र सही हो जाएगी। हाँ, देखिए, जैसे ही आप भैरव जी की सेवा करेंगे, वैसे ही आपको नए नए चांसेस मिलने शुरू हो जाएंगे, नए नए आपके आगे अपॉर्चुनिटीज़ खुलनी शुरू हो जाएंगी, और जो आपके कर्मा का फैत आप भुगत रहे थे, उससे आप बाहर आ जाएंगे, उससे आप बाहर आ जाएंगे और बड़ी शीघ्रता से अपनी लाइफ को दोबारा से पटरी पर चलाएंगे और सरपट दौड़ेंगे, सरपट दौड़ने वाले हैं। क्योंकि अब जो आपका जीवन चल रहा है प्रेजेंट में जो आपका इस समय लाइफ है, वो लाइफ आपकी जो है एक टर्निंग पॉइंट पर है, एक मोड़ ले रही है आपकी ज़िंदगी, क्योंकि पुरानी चीज़ छूट रही है, नई चीज़ आप अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अब ये जो समय है ये अति महत्वपूर्ण है। इस इंग्लिश में हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं, अगर हम अपनी अपनी अध्यात्म की भाषा में आए तो इसे संधि काल कहते हैं। जब एक ताल खत्म हो रहा होता है, नया शुरू हो रहा होता है, उसे संधि काल कहते हैं। तो ये आपके जीवन का संधि काल है, टर्निंग पॉइंट है। आप एक बड़ी अच्छी दशा और दिशा लेने वाले हैं। करना आपको इतना है कि आपको थोड़ा समझदारी से चलना होगा, आपको यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। आप अपनी उसके साथ एक्सपेरिमेंट मत करिए, अपनी लाइफ को सीधे सीधे जीने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हो सकता है कि कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए, तो फिर आपके लाइफ में टावर मोमेंट आ जाएगा, फिर आप परेशानियों में घिर जाएंगे। अब आगे क्या हमारे पास आ रहा है, देखो, मैंने कहा ना टर्निंग पॉइंट है, संधि काल है, एक समय खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है। तो अगला देखिए कार्ड ये कह रहे हैं एंड ऑफ अ ईरा, कि एक साइकिल या ईरा उसका एंड हो रहा है और नया सूर्य उदय हो रहा है। जैसे रात के बाद जब दिन आता है तो रात समाप्त हो रही होती है, सूर्य उदय हो रहे होते हैं, ऐसा ही हो रहा है यहाँ भी। मैं रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग में ही रीडिंग करती हूँ, क्योंकि उस समय माइंड फ्रेश होता है, बॉडी फ्रेश होता है, तो हम किसी अपने दिन भर की किसी प्रॉब्लम में नहीं होते हैं। क्योंकि जब फिर लोग मिलने आते हैं या करते हैं तो फिर उससे कभी प्रॉब्लम्स वगैरह हम सुनते हैं, उसका हल देते हैं, तो वो दिमाग उतना फ्रेश नहीं होता है। लेकिन मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ वो अर्ली मॉर्निंग ही करती हूँ, ताकि फ्रेशनेस के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं रीडिंग्स को करूँ। तो आपका एक साइकिल एंड हो रहा है, नया साइकिल शुरू हो रहा है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप पावरफुल होंगे, आप पावरफुल होकर के कार्य को करेंगे, मगर एक्सेस किसी चीज़ की नहीं करिएगा, एक्सेस किसी चीज़ की नहीं करिएगा। बाकी पावरफुल होकर के आप अपने काम को करें।
और पैसे का लेन देन बड़ा सोच समझ के करें। कोई भी ट्रांजैक्शन आप अगर करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को बड़े ही संभल के और समझ के करिएगा, संभल के और समझ के करिएगा। अंधाधुंध सिग्नेचर भी मत करिएगा कहीं। नेक्स्ट, बहुत भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद है। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैंने कहा ना, एक्सेस नहीं करिएगा, बैलेंस रख के कार्य को करते हुए, बैलेंस्ड रहते हुए अपने काम को अंजाम दीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी हरकत मत करिएगा जो आपके लिए आगे मुसीबत का कारण बने। और इस समय आपकी हेल्थ भी अच्छी है, गुड हेल्थ है आपकी, और आप वाइस वर्सा हैं पावर्स, तो आप दूसरों को भी सहयोग दे रहे हैं और दूसरों से सहयोग ले भी रहे हैं। आप कोऑपरेट हैं, लोग भी आपके साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, कोऑपरेट आपको लोग कर रहे हैं। और इस समय आप एक और काम में भी व्यस्त हैं, और वो व्यस्तता है आपकी अपनी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने की। आप अपनी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने में व्यस्त हैं, फाइंडिंग सॉल्यूशंस में हैं, कि जो आप करना चाह रहे हैं और आप कर नहीं पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों का हल ढूंढने में आप इस वक्त थोड़ा व्यस्त हैं, होना भी चाहिए। तो आज की रीडिंग इतनी ही, और आपको अपनी समस्याओं का हल भी मिलेगा। जब इंसान किसी चीज़ को खोजता है तो वो एक एंड पे भी पहुंचता है, तो आप भी पहुंचेंगे। तो आज की रीडिंग इतनी ही, मैं यही अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। और जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। इसके साथ अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि लोगों को हल और शांति मिल सके। इसके साथ मेरी आपसे अपील है कि मेरे इस YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग आपका अपना ही चैनल है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में और शेयर करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, आपके बैलेंस में से कुछ भी नहीं कटता है, ये सब फ्री है। तो प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है, ना होगा, तो लेकिन लोगों का भला जरूर होगा। आपका पैसा नहीं खर्च होगा, लोगों का भला जरूर होगा। तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, फैमिली में जरूर शेयर करें। हरि ओम नारायण हरि।